बदलते मौसम में बिजली का निजाम भी दरहम बरहम है। कुछ एक इलाकों से लोड शेडिंग की इतलात ज्यादा हैं, कुछ से कम, लेकिन ये जरूर है कि मुसलसल हमारे प्रोग्राम में भी फोन कॉल्स के जरिए शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्योंकि बिजली की गैर एलानिया कटौती का सिलसिला मुसलसल जारी है। इन सब के बीच में महकमा मौसमियात जहां एक तरफ खराब मौसम की पेशनगोई कर रहा है, तो डिपार्टमेंट जो बिजली का है वो भी मुसलसल ये बातें बता रहा है कि कहां पर क्या करने की जरूरत है। और अब इस लोड शेडिंग को फिलहाल ये कहा गया है कि कम करने में मजीद वक्त लग सकता है, चूंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम पहले से आपको बता रहे थे कि जैसे जैसे मजीद बर्फ पड़ेगी, बारिशें होंगी, उन सब के दरमियान मुश्किलात और भी बढ़ सकती हैं। और महकमा मौसमियात जहां 5 से 8 तारीख तक एक बार फिर से बर्फबारी और बारिश की पेशनगोई कर चुका है, तो पावर का जो सिनारियो है उसको बेहतर करने के लिए मजीद 2 हफ्ते लग सकते हैं। ये सरकार का भी स्टेटमेंट सामने आ गया। एक तो कहा कि जो बिजली का तरसीली निजाम है, जो ढांचा है, उसको अपग्रेड करने के लिए मजीद टाइम इस वक्त लग रहा है। और तकरीबन 130 मेगावाट जो इस वक्त लोड शेडिंग है वो काफी ज्यादा, यानी डिपार्टमेंट पहले से ही ये बातें तस्लीम करने लगा है कि बिजली की गैर एलानिया कटौती तो हो रही है, लेकिन वो इसके लिए वजह जो है वो करार दिया जा रहा आम लोगों को कि लोड शेडिंग का सिलसिला काफी ज्यादा इस वजह से भी बढ़ रहा है। बहुत सारे इलाकों के अंदर दबाव बिजली महकमा इसलिए महसूस करता है। तरसीली निजाम जो है वो ठीक करना, अपग्रेडेशन का काम है, ट्रांसफार्मर्स अगर कहीं पर लगाने हैं, कुछ जले हैं, चीजें ठीक करनी है, तो वो सारा सिलसिला करने के बीच में मजीद 2 हफ्ते अभी लग सकते हैं सारे सिस्टम को ठीक करने में। लेकिन एक चीज और भी कि दबाव इस वजह से भी कि बिजली में की जो डिमांड सरमा में बढ़ जाती है, उस वजह से भी डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगर बिजली का इस्तेमाल सही होगा तो मुमकिन है कि चीजें बहुत जल्द दुरुस्त हो जाएं। लेकिन फिलहाल बिजली के जिम्मेदारों की तरफ से कहा जा रहा है कि माइंदा 2 हफ्तों के दौरान जना पावर सिनेरियो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन अभी जो जमीनी सूरत हाल है वो ये है कि शहर के साथ साथ कस्बजात के अंदर और दो देहात गाँव के अंदर बिजली की आंख मचोली ने आज से ही लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी है। ताहम महकमा की तरफ से अपनी बात जो है वो रखी जा रही है। श्रीनगर चलेंगे जी, इरफान फाजिल हमारे साथ। इरफान, जब बिजली की बात हो रही है, अभी बर्फ नहीं पड़ी है, अभी बारिशें उतनी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है, लोड शेडिंग हो रही है, जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि जनाब बिजली तो अभी आ रही है, लेकिन शाम को और कोई बंदोबस्त करना पड़ता है, क्योंकि बिजली बल्ब ढूंढने के लिए भी इतना लो वोल्टेज है कि पता नहीं लग रहा कि बिजली आई है कि नहीं आई है। ट्रांसफार्मर्स भी कई जगह पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, इस बीच हुकूमती इदारों का ये मानना कि आने वाले 2 हफ्तों के दौरान जी मजीद बेहतरी हो सकती है। क्या कुछ उम्मीदें उनके पास है, क्या कुछ रोड प्लान उनके पास है, और क्या कुछ आज के दिन जमीनी सूरत हाल है बिजली को लेकर? देखिए गौर साहब, जहां तक पावर डिपार्टमेंट का ताल्लुक है और जहां तक बिजली के हवाले से हम देखें, इस कहानी के 2 पहलू है। यानी पहला जो है वो हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ खबरें पहले आई थी कि जमीनी स्तर पर जो है ऑनटोज डिपार्टमेंट के इनसे वर्कर्स है, जितने भी लाइनमैन है, ग्राउंड स्टाफ है, जो पहले से ही काम कर रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है सर्दियों में इजाफा होगा, बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी, तो इस वजह लोगों को तकलीफ ना उठानी पड़े, बिजली की कटौती ना हो। तो ये पहले से ही स्टेटमेंट चली आ रही थी कि हम काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो है इसको खड़ा करके बिल्कुल बेहतर बनाएंगे। और उसके साथ साथ LG मनोज सिन्हा सर ने भी ये कहा था कि ये पहली बारी होगा कश्मीर में कि जब सर्दियों के मौसम में इस साल वादी कश्मीर में पावर कर्टेलमेंट्स नहीं होंगे, बिजली सबको मिलेगी, खास तौर पर उन इलाकों को जहां पर मीटर लगाए गए हैं। जबकि अभी से ही जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सर्दियां जो है शुरू हो चुकी है, जबकि आने वाले टाइम में और खतरनाक मौसम होगा, ठंडा मौसम होगा, बर्फबारी, बारिशें होगी, तो मामला पावर के इतने हैं कि इतने ज्यादा पावर कर्टेलमेंट्स शुरू से ही दिखने लगे हैं कि आप यकीन मानिए कि लोगों का मानना है अक्टूबर और नवंबर के बिगनिंग में ही ये हालत है, तो आने वाले टाइम में क्या कुछ हो सकता है। अब अगर यही बात डिपार्टमेंट के एंड तक हम पहुंचाते हैं तो वहां से एक रिवर्ट क्या आता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो है कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मोहम्मद यासीन चौधरी साहब, उनका मानना है कि तकरीबन और 2 हफ्ते लगेंगे अपग्रेडेशन के हवाले। जिस तरीके से अगर देखा जाए कंडक्टर्स के जो मामला है ऑगमेंटेशन के साथ जो जुड़े हैं, 132 kV मीर बाजार वनपू लाइन एंड 220 kV जैनाकुट वागुरा, जो ये डेफिसिट है, इसमें तकरीबन 130 मेगा पावर हाउस के हवाले से बिजली आती है, जिसकी लोड शेडिंग काफी ज्यादा है। तो चौधरी साहब का यह मानना है कि कंज्यूमर से बार बार रिक्वेस्ट की जाती है कि एज पर द जुडिशरी एग्रीमेंट जो आपका साइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिजली को लेकर, आप उतनी ही बिजली इस्तेमाल करें और उस हिसाब से करें, और ताकि अवॉइड मैक्सिमम आप करें जो आप क्रूड बॉयलर्स लगाते हैं, अनऑथराइज्ड
इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगाते हैं।